हम दरभंगा जिला के गौराबौराम विधानसभा के बगरासी पंचायत के अंतर्गत कमला बलान नदी तटबंध के किनारे जो पहले आज से कुछ दिन पहले जितने भी विस्थापित परिवार हैं, ये जितने विस्थापित परिवार मेरे साथ आज सब पीछे हैं, ये महादलित का बस्ती है और हम महादलित के उसी पूर्णवास बस्ती में पहुंचे हैं जो पहले कमला बलान तटबंध के किनारे बसे हुए थे। लेकिन जैसे ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, सभी लोगों को वहां से उजाड़ दिया गया। ये कह लीजिए इनके घर को वहां से तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। अब ये सब लोग एक खेत में आ गए हैं। गांव के भाषा में अगर समझिए तो चौर कहिए, चौर के बीच में है और ऐसे बीच में है जहां से जब बाढ़ का समय हो या बरसात का समय चारों ओर पानी से घेर लेगा। उस परिस्थिति में तब क्या होगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर जितने भी महिला देख रहे हैं सबके गोद में कहीं न कहीं बच्चा है, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। अब इस बात का डर सता रहा है कि शाम होने के बाद जितने भी घर के लोग हैं, यहाँ पर जितने भी परिवार है, उनको डर इस बात का सता रहा है कि हो न हो कि हमारे घर में जो जंगली जानवर है, जो जंगली जीव है, वो घर में घुस जाए और हमारे बच्चे को काट ले या हमको काट ले या बकरी को खा जाए। इस तरह का बहुत सारा डर सता रहा है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आज तारीफ पे लेके कल इसी जगह पर अंचल अधिकारी आए थे, सीओ साहब, गौराबौराम प्रखंड के जो सीओ साहब है वो कल यहाँ आए थे। यहाँ के सभी महादलित से मिले और एक एक महिला से मिलकर उनको यह आश्वासन दिया कि हम आपके नाम का जो जमीन का पर्चा होता है वो काट कर देंगे, ताकि जो जितने भी विस्थापित परिवार है, जो भूमिहीन है, लगभग यहाँ पर सभी लोग भूमिहीन है और अब सभी लोगों को पर्चा मिलने वाला है। इस बात की खुशी है। हालांकि अब सीओ साहब के ऊपर निर्भर है कि अंचल अधिकारी क्या करेंगे। लेकिन एक सवाल जो यहाँ आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खलने लगा कि गौराबौराम विधानसभा के विधायक और दरभंगा लोकसभा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी को भी यहाँ आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जितने भी महादलित हैं, इन्हीं के वोट से आप विधानसभा गए, इन्हीं के वोट से आप संसद में पहुंचे। तो अगला जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का 24 और 25 में विधानसभा का, तो इस परिस्थिति में चुनाव का समय भी आ गया है। तो कम से कम चुनावी यात्रा के तहत ही एक बार इन परिवारों से मिलिए, आइए, इनकी स्थिति को जानिए और ये लोग किस परिस्थिति में यहाँ रहते हैं, शाम होते ही इनकी क्या स्थिति होती है, ये आप खुद अपनी आंखों से आएंगे तो देखेंगे। जब मैं यहाँ पहुंचा और जब मैं आप तस्वीर में देखेंगे, जब मैं यहाँ पहुंचा था और यहाँ के एक एक घर का जब मैं विजिट कर रहा था, जब मैं घर को देख रहा था, तो समझिए दिन में वहां पर चलने में मुझे कठिनाई हो रही थी। एक रास्ता है जो मुखिया जी के द्वारा कहा गया है कि यहाँ से सीधे बगरासी हाट जो बनता है, हाट तक, पुनाच हाट तक, वहां तक एक रास्ता इन लोग का निकाला गया है 20 फीट का। लेकिन वो रास्ता भी बनेगा अगर पंचायत के मुखिया थोड़ा और तत्परता दिखाए तो शायद यहाँ पर बिजली की जो सुविधा है वो भी यहाँ होगा, पानी की जो सुविधा है वो भी यहाँ होगा और सड़क का जो सुविधा है वो भी बनेगा, नाला भी बनेगा, सब होगा, समय के साथ होगा। हम यहाँ कुछ लोग पहले उनसे जानते हैं। पहले ये बताइए, आप लोग मतलब यहाँ कब से रह रहे हैं? कब से? अभी हम 3-4 महीना से रह रहे हैं यहाँ पर। 3 महीना से रह रहे हैं। जब से ये बलान बांध चालू हुआ तो हम लोग का सीओ साहब ने रिपोर्ट दिया कि तुम लोग को जो है से आगे कोई जमीन है तो उसको ढूंढो और वहाँ पर तुम लोग बास करो और ये रोड खाली करो। हम लोग जमीन ढूंढा, ये 29 में हमको जमीन मिला। 85 बीघा जमीन बिहार सरकार का आम जमीन है। उसमें हम लोग जो है सो बांध पर से खाली कर को यहाँ पर घोर बनाए और घोर बना कर को सभी बाल बच्चा यहाँ पर है से हम निवाह करते हैं। यहाँ पर पानी उतना नहीं आता है, लेकिन चोर चाचर है, कलम है, बाघ है। लेकिन दिक्कत ये है कि बिजली नहीं है, अंधेरा है, दिन भर रहते हैं, शाम पड़ते हम लोग का डर होता है कि क्या किधर से आएगा, किधर आएगा, कि बानर आएगा। यही दिक्कत है और कोई चीज का दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी डर सता रहा है। डर सता रहा है। सीओ साहब ने हम लोग सीओ साहब को कहा, सर हम लोग को बांध पड़ रहा है, हम लोग को घर पड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाए। तो हम लोग को सीओ ने बोला हम अमीन देते हैं, आप जमीन को चिन्हित करिए और उस जमीन में आप जाकर को सभी आदमी घर बनाइए। हम लोग अभी 3-4 महीना से हम इस पर हम घर बना कर को हम लोग सभी आदमी बांध पर से हट कर को यहाँ पर घर बना कर को है। हम लोग को नहीं बिजली है, नहीं पानी है, हम लोग को डर लग रहा है
कि कब क्या आएगा, क्या रात बिरात को हमको बच्चे के किधर ले जाए, हमको बकरी के किधर ले जाए, क्या करे। हम लोग यही डर में फंसे हुए हैं। ये बगल बगल वाले जो आते हैं हम लोग को धमका करके चला जाते हैं कि हम इस जमीन पर सो भागिए, आने तो हम लोग यहाँ पर मारेंगे पीटेंगे। कौन कहता है मारेंगे? ये जो यहाँ पर स्थापित जो जमीन में कहता है हमारे पहले कब्जा किए हुए, पहले जो कब्जा किए थे वो आदमी कहता है यहाँ पर सो भागो। अच्छा। बोलिए सर, हम लोग को यही चाहिए। भागो सर। मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी बोलता है यहीं रहो। मुखिया जी बोलता है यहीं रहो। बताइए, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोग को? सर हमरा यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है, न पानी है, न बिजली है, किच के नहीं व्यवस्था है, न जलावन है, न खाने का है, न गोर रहने के सोने के है। अच्छा, ये सब सुविधा आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? किच का दिक्कत नहीं है। पानी चाहिए? नहीं जाएगा। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? यहीं पर रोड चाहिए हमरे। अच्छा, यहाँ कितने लोग रहते हैं? 100 घर होगा? 100 घर में कितना ट्यूबवेल है, हैंडपंप पानी वाला? 2 घर है। कौन करवाया है? अपने निजी में करवाया। अच्छा, आप निजी में कौन करवाया है? अपना सब करवाया है, सब निजी में करवाया है। अपना निजी में करवाया है। तो मतलब आप लोग खुश हैं? नहीं, हमारे पास जमीन का पर्चा मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे? हाँ, जमीन के पर्चा जब मिल जाएगा हम खुश हो जाएगा। हम मिलना चाहते हैं सर से एक बार, हमारे सर आइए हमारे बिहार में एक बार। अच्छा। हमें बहुत दिक्कत होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बिहार में वो चरण रोपिए एक बार। अच्छा, आप सांसद और विधायक से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे हमारे बिजली दीजिए, हमारे बच्चा नहीं सही है, मेरे हर चीज की यहाँ दिक्कत हो रहा है, बस यही। देखिए, इतने महिलाओं में मुझे सबसे अच्छी इनका भाषा लगा कि कम से कम शुद्ध हिंदी तो बोलना आया, और इस बात की मुझे भी खुशी है कि आपको अच्छा बोलने आया। और आपने एक ही शब्द में कहा कि मैं लोगों से यही कहूंगा, विधायक सांसद से यही कहूंगा कि आप मेरे पास आइए, अपने चरण को कम से कम इस गरीब के कुटिया में पधारिए और कम से कम मेरी हालत को एक बार देख के जाइए। देखिए, फोटो खींचने, और जब बाढ़ के समय में ये लोग डूब रहे होंगे तब सेल्फी लेने, फोटो खिंचाने तो बहुत सारे नेता आ जाएंगे, लेकिन असल समय अभी है आने का, है ना? तो आप लोग को बातचीत का पर्ची मिलना चाहिए। हमको पर्ची मिलना चाहिए। पर्ची मिल जाएगा तो आप लोग खुश हैं? खुश है। आप लोग खुश हो जाएंगे? अच्छा, आप लोग खुश हो जाएंगे पर्ची मिल जाए? पर्ची चाहिए। क्या आपका क्या नाम है? मुखिया जी को निवेदन है, हमारे घर पर बांध रहे थे तो मट्टीकरण चालू किए हैं, तो हमारे घर उजाड़ दिए हैं। तो हम लोग को निवेदन किए हैं मुखिया जी को, हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर के? तो बोला कि जहाँ पे जमीन है वहाँ घर बना कर रहो। बारिश थोड़ा थोड़ा बरस रहा था, उसी बारिश में हम लेकर बाले बच्चा लेकर यहाँ आए हैं, सारी टांग करके रात भर गुजर किए हैं बाले बच्चा लेकर के। फिर किसी तरह अपना घोर ये उठा करके अपना बाल बच्चा लेकर रह रही है। यहाँ का कोई साधन नहीं है। निवेदन है कि सीओ साहब से निवेदन है, मुखिया जी से निवेदन है, उसके में कृपा से यहाँ पे बसे हुए हैं। यहाँ पे कोई चीज के साधन नहीं है। कोल में यहाँ अपने बिजली की व्यवस्था चाहिए। हाँ, बिजली की व्यवस्था चाहिए। पानी के लिए कॉल और हाँ, चाहिए। पानी भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, रास्ता भी नहीं चाहिए। शाम होते तो डर लगता होगा। हाँ, शाम होते तो मेरा डर लगता है, बाल बच्चे लेकर मैं साझे घरे चली जाती। शौचालय का नई व्यवस्था है, यही निवेदन है। हम लोग को यही जगह चाहिए, यही ये। अच्छा, आप सब आदमी चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें, जगह नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जगह नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं। किसी भी हाल में? किसी भी मार दिया काट दिया यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी जी। देखिए, वार्ड के एक समझिए जिम्मेदार लोग हैं, पंच है, तो एक जिम्मेवार भी होते हैं और पंच हैं। तो चलिए हम इनसे जानकारी ले लेंगे। ये बताइए, ये सब आप ही के वार्ड में पड़ता है? जी, ये सब मेरे वार्ड में ही पड़ता है सारा। और इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज से नहीं, पूरे 30 वर्ष से ये लोग बांध पर रह रहे थे। बांध पर 40 वर्ष से मान के चलिए। बार बार में तगादा, वहाँ बार बार में धमकियाँ मिलती थी, आप रोड खाली करिए। कई ठेकेदार आया, टेंडर लिया कि इन लोगों को आप सीओ साहब के भी बोले कि इन लोगों को जमीन दीजिए, हम लोगों को टेंडर हो गया है तो इन लोगों को खाली करने के लिए कहिए। तो हम लोग भी सीओ साहब के काफी आवेदन दिए, आवेदन पर आवेदन दिए, लेकिन अंत में ये हुआ कि पूरा तरह से मिट्टी का काम चालू हो गया। उसके बाद हम लोगों को कोई सहारा नहीं था। या तो हम लोग वहाँ से कहीं और का प्लान करते,
चाहे दूसरे देश के प्लान करते हैं, नहीं तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मेरे सरकारी आसपास में मेरा जमीन हो तो हम उस जमीन में बसे। लेकिन यहाँ पर 85 बीघा जमीन था यहाँ की, जो कि कोई और गांव के आदमी कब्जा कर रखा था आज से 60 साल पहले। लेकिन उसके दरमियान हम लोग वहाँ पर आए, वहाँ से सीओ साहब के आवेदन दिए तो सीओ साहब बोला ठीक है आप लोग जमीन को जो है चयनित करिए, उसमें तत्काल हम आपको भेज देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग जमीन के वहाँ किए तो वहाँ तो 29 नंबर के जमीन कम से कम 85 बीघा था, तो उसमें 85 बीघा में हम लोग जो है कम से कम 20 बीघा के अंदर हम लोग जो है पूरा 200 परिवार को जो हम लोग यहाँ बसने के मतलब घर तर तैयारी की है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए। लेकिन सर अभी हम लोगों की इतना दिक्कत है, खास करके छोटे छोटे नन्हे देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जंगली जानवर से इतना डर लगता है। काफी लाइट नहीं है, लाइट तो रहती ही नहीं है। इसके अंधेरा में हम लोग को खाने बनाने में बहुत जानवर के एगो दो बच्चा काट भी लिया है। तो उसमें सबसे पहले हम निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे कि जितने भी जिला पदाधिकारी से, अंचल पदाधिकारी से यही बार बार निवेदन करेंगे हम लोग सर लाइट के जरूरी के हम लोग को पूरा करिए। इसके बाद चप्पाकल मुड़ा 200 परिवार में मात्र 2 गो परिवार है, वो भी गरीब के परिवार के जो वहाँ से उखड़ कर आए लेकर वो गरबाए हैं। अच्छा एक और बात है, आप पंच हैं तो कम से कम एक बार सभी लोगों के से एक आवेदन लेकर के आप जो बिजली विभाग है SDO साहब उनसे मिलिए और बिजली की जो व्यवस्था है इसके लिए उनसे बातचीत कीजिए। तो सर उनसे बातचीत हुई, पहले बोला आप लोग अस्थायी हुए पहले पर्चा लेकर आइए, तो इसके बाद हमको उतने पर्चा को जितने पर्चा मिला हम उसको देखेंगे, तो इसके बाद आपको बिजली बिल्कुल कराएंगे। बिना पर्चा के यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है सर। जितने भी बड़े से बड़े जो सांसद हुए, जैसे आप बोले विधायक हुए चाहे सांसद, अभी तक कोई सुनवाई कोई सूझ गरीब को लेने वाला नहीं है। तो हम लोगों को ये कहना है कि मीडिया आपके लोगों के माध्यम से हम लोगों को कहना है कि हम लोग कलेक्टर साहब को यही निवेदन करेंगे, हम लोग के अविलंब पर्चा के काम हम लोगों को करवाएंगे, जो कि हम लोग आधार बनेगा। जो कि बगल के गांव का आदमी है जो कब्जा कर रखा है, बार बार धमकी देता है यहाँ से खाली करो नहीं तो घर में आग लगा देंगे, बाल बच्चा के मारेंगे। हम लोग गरीब सामा आदमी डरे डरे भर रात के जागे हुए रहते, कौन किधर से आ जाएगा। तो इस कारण हम लोगों के निवेदन है कि आप ये मेरा समाचार ये वहाँ तक पहुँचाइए। और प्रदेश सर कैसे जाएंगे मान के, उससे भीषण परिस्थिति अभी गर्मी का है, उससे भीषण परिस्थिति होगा कि वर्षा होगा। तो वर्षा देखिए यहाँ 4 पैसे टंगा हुआ है, उतना गरीब है, मजदूर 200 रुपये मजदूरी कर आते हैं, बाल बच्चा के पालेंगे कि मान के घर बनेंगे, उसमें ना अभी तक किसी प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिला है, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। सर इस बात को हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से समाचार पहुंचाना चाहते हैं बिहार सरकार को कि हम लोगों को पर्चा का और जो मुख्यमंत्री आवास है चाहे प्रधानमंत्री आवास है जो हम लोगों को मुआवजा कराया जाए, जो कि हम लोग गुजर बसर करेंगे। तब तक देखिए हम लोग खुले आसमान में हम लोग रह रहे हैं। मोबाइल रिपोर्टर न्यूज देखने वाले मैं सभी जितने भी मेरे श्रोता है, मैं उन तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचा दीजिए जहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वीडियो का असली मुकाम पहुंचाने का जो है वो जिला पदाधिकारी तक पहुंचा दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। और देखिए क्या हुआ, बच्चा को देखिए किधर काट लिया। अच्छा इसी बच्चा को देखिए, ये बच्चा है, थोड़ा और दूर से लीजिए, देखिए ये बच्चा है। इस बच्चे को जो है रात में कल या परसों कब काटा है, 1 सप्ताह हुआ, 1 सप्ताह पहले इस बच्चे को गीदड़ काट लिया था। और काटेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खेत खलियान है और ये बीच में एक मोहल्ला बसा है, नया नया पुनर्वास बना है, लगभग 200 परिवार का घर बना है। तो सभी लोग का जो छोटा छोटा बच्चा है वो जैसे घर से बाहर निकलता है, शाम होते ही गीदड़ आंगन तक पहुंच जाता है, घर तक घुस जाता है। ये तो गनीमत समझिए कि लोग जाग कर रहते हैं और तत्परता से अपने बच्चे को अपने पास संभाल के रखते हैं, नहीं तो कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए ये कुछ भी कहना नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। बुखार नहीं सुतले और इतने से बुखार, पर्ची मिल जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। पर्चा चाहिए हम लोग को, पर्चा कुछ नहीं चाहिए, पर्चा चाहिए। सभी लोग का 3 चीज की जरूरत है, जमीन का पर्चा, बांस गीत का वो मिल जाए, इनको पीने के लिए पानी के लिए हैंडपंप की जो जरूरत है कल वो मिल जाए, और इनको बिजली की व्यवस्था हो जाए। बाकी व्यवस्था ये लोग खुद से भी कर लेंगे। लगा देगा, हम कल हम सुतल हैं। अच्छा कोई बात नहीं, डरिए नहीं, कोई नहीं भगाएगा। आप लोग के साथ मुखिया CO है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप तमाम लोगों का।